लेट्स बिगिन आवर चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हार्ड वर्ड्स हमने कर लिए थे, अब हम एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स समझ सकते हैं आप कि एनिमल के अंदर कैसे न्यूट्रिशन जा रहा है, उसके बारे में बात होगी। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर फूड। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते हैं, वो किसी और पर डिपेंड होते हैं, वो या तो प्लांट पर डिपेंड होते हैं या प्लांट ईटिंग एनिमल पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। Based on the feeding habits, animals can be classified into herbivores, carnivores and omnivores। ये हमें पता है कि उनकी फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से वो या तो कार्निवर हो सकते हैं, ओमनिवर हो सकते हैं या फिर हर्बीवर हो सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताने की जरूरत है कि हर्बीवर कार्निवर क्या होते हैं। Now look at the picture given below and write H for herbivores, C for carnivores and O for omnivores in the box। ये पिक्चर दी हुई है आपको, आपको पता होना चाहिए कौन सा एनिमल हर्बीवर होता है, कौन सा कार्निवर और कौन सा ओमनिवर, और वो तभी पता होगा जब आपको इन तीनों की डेफिनेशंस पता हो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो पूरा डिटेल में इस चैप्टर में आपको मिलेगा। In the previous chapter, you have learned that animals, including human beings, follow heterotrophic mode of nutrition। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल्स और साथ में ह्यूमन बींग्स हम लोग भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हम किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। Animals generally take in solid or liquid food that contains complex nutrient। एनिमल क्या करते हैं, सॉलिड या लिक्विड फूड लेते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय एनिमल्स, और वो न्यूट्रिएंट जो है डायरेक्टली कोई भी एनिमल यूज नहीं कर सकता। They need to be broken down into simpler substances that can be easily absorbed by the body। और ज़रूरत है उसकी कि वो जो न्यूट्रिएंट है, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस है, उन्हें ब्रेक डाउन हो जाए वो सिंपल सब्सटेंस में, ताकि बॉडी उन्हें इजीली अब्सॉर्ब कर ले। द अनअब्सॉर्ब फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। और जो अब्सॉर्ब नहीं हो पाते, अनअब्सॉर्ब रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, एज अ वेस्ट बॉडी से बाहर चले जाते हैं। The mode of nutrition in which food is taken into the body and then broken down into simpler substances is called holozoic nutrition। अब आपको ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आपको बताना है ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर फूड बॉडी के अंदर जाता है, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, तो उसे कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अल्टीमेटली फूड का ब्रेक डाउन होना बॉडी के अंदर सिंपल सब्सटेंसेस में, उसे कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। Many animals, including human beings, show holozoic nutrition। Almost सभी animals और human beings हम लोग मिलकर हम क्या शो करते हैं, holozoic nutrition। The process of holozoic nutrition involves 5 steps। आपको ये पांचों स्टेप अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर न्यूट्रिशन होगा तो वो इन 5 स्टेप्स में ही होगा। पहले होगा इंजेशन, फिर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और फिर इजेशन। ठीक है, तो ये है 5 प्रोसेस जो आप अभी देखेंगे क्या क्या होती है एक इंडिविजुअल प्रोसेस, और आपको ये प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। इंजेशन, द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनटू द बॉडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड इंजेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड बॉडी के अंदर लिया गया है बाय एनिमल, तो उसे कहा जाता है इंजेशन, मतलब फूड को सिर्फ बॉडी में लेना। डिफरेंट एनिमल्स टेक इन और इंजेस्ट फूड डिफरेंटली। हर एनिमल का अपना तरीका होता है फूड को इंजेस्ट करने का, सबके अपने अपने वेज होते हैं, तो इंजेशन तो होता ही है। ठीक है, डाइजेशन है द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट कैन बी इजीली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है फूड के, वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, जो कि इजीली अब्सॉर्ब हो जाए बाय बॉडी, जो बॉडी उसको इजीली अब्सॉर्ब कर ले, तो उसे कहा जाता है डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज अब्सॉर्प्शन, the process by which soluble substances obtained by the digestion of food are absorbed into the blood for transportation to the cell of the body is called absorption। absorption मतलब जो भी soluble substance obtain हुआ है फूड को डाइजेस्ट करने के बाद, उसे अब कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, ब्लड उसे ले लेता है, फिर ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टू द होल बॉडी, पूरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है, उसे कहा जाता है अब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट है assimilation, the process by which absorbed simple substances are utilized by the body to produce energy and to make complex substances required by the body is called assimilation। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सिंपल सब्सटेंस यूटिलाइज होते हैं बॉडी के और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो, ताकि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू मेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसके बाद बॉडी जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो हम हमारे काम कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है
एसिमिलेशन, ठीक है, मतलब फूड अब्जॉर्ब हो गया है, अब वो बॉडी उसे यूटिलाइज कर रही है, एनर्जी मिल रही है हमें, तो उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। Digestion, the process of removal of undigested food or waste matter from the body is called digestion. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर रिमूवल हो रहा है अनडाइजेस्टेड फूड का या वेस्ट मैटर का बॉडी में से, उसे कहा जाता है डाइजेशन, ठीक है। तो 5 प्रोसेस है आपकी। इंजेशन मतलब फूड का लेना, डाइजेशन फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में ब्रेक करना, अब्जॉर्प्शन मतलब कि सॉल्युबल फॉर्म में होकर ब्लड में अब्जॉर्ब होना, एसिमिलेशन मतलब कि वो अब एनर्जी दे रहा है हमें वो फूड, और फिर डाइजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर हो। The process of nutrient in multicellular organism is different from that in unicellular organism. इसी जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में बहुत अलग होता है। मल्टी सेलुलर मतलब पता ही आपको, जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हो जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और यूनिसेलुलर जो कि सिंगल सेल से बने हो जैसे कि बैक्टीरिया। Multicellular organisms such as the Hydra have a simple digestive system, while lion, dog, cow, and humans have a well-developed digestive system consisting of different organs. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हाइड्रा भी है, पर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंपल होता है। बट और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे लायंस, डॉग, काउ, ह्यूमंस, अपन लोगों का कैसा है, सारों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, सिस्टमेटिक, उसके अंदर बहुत अलग अलग ऑर्गन्स का यूज हुआ है, तब जाके पूरा ये प्रोसेस होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा हैज अ वेरी सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे अमीबा का बहुत सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप अभी आगे पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, ठीक है। ना होता है इंजेक्शन ऑफ फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं वो देखते हैं। The way in which food is ingested in the body varies in different organism. हर ऑर्गेनिज्म का अपना तरीका होता है फूड को इंजेस्ट करने का, तो सबका अपने अपने एक वेज है। Some organism use outgrowth on their body to ingest food, while other have special organ for it. बहुत से होते हैं जो अपनी बॉडी के में ही आउटग्रोथ कर लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है जिसमें, और वो बॉडी फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं। और कुछ के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं या स्पेसिफिक एक ऑर्गन होता है जो से फूड इंजेस्ट करने में हेल्प करता है। Hydra use finger-like projection called tentacles for ingesting food. हाइड्रा क्या करता है, ये अपने टेंटिकल्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इससे फूड को अब्सॉर्ब कर लेता है, फूड को इंजेस्ट कर लेता है। Ants have special paired jaws as mouth part to bite, chew, tear, preach, grind and hold food। और ऐसे आंट के देखो आप यहाँ पर, जहाँ पर रेड स्पॉट है ना मेरा, वहाँ पर ये प्रीच करने की, ये माउथ पार्ट है इनका, यहाँ से वो फूड को कैच कर लेती है। फूड माउथ पार्ट इनका फूड को कैच करती हैं, च्यू करती है, टीयर करती हैं, ग्राइंड करती हैं, छेद करती हैं, कुछ भी करती हैं तो वो इस पार्ट से ही करती है, मतलब इनका ये इंजेक्शन पार्ट है। A butterfly use a long tubular mouth part called a proboscis to suck nectar from flower। और बटरफ्लाइज के अंदर या फिर बर्ड में भी बहुत से होता है, बटरफ्लाइज में होता है, इंसेक्ट्स में होता है, एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो इसको कहा जाता है प्रोबोसिस। तो क्या हेल्प करता है, नेक्टर को सक करने में हेल्प करता है, मतलब जो फ्लावर में जो नेक्टर प्रेजेंट होता है उसे चूसने में हेल्प करता है। Houseflies have mouth part which act like a sponge। और houseflies का जो mouth part होता है वो कैसे act करता है, as a sponge। Mosquitoes have special mouth part to breathe skin and suck blood। और mosquito के पास special mouth part होता है जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी में छेद कर देते हैं। ब्रीच करना मतलब छेद करना होता है, और फिर ब्लड को सक कर देते हैं, ठीक है। देखो स्पेशल ऑर्गन्स है ना, प्रोबोसिस है, फिर स्पंज लाइक पार्ट है, फिर माउथ पार्ट है स्पेशल मस्किटोज में। फ्रॉग्स एंड टोड हैव अ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। और ऐसे फ्रॉग्स और टोड्स जो होते हैं इनके पास लंबी जबान होती है, मतलब टंग जो होती है इनकी बहुत लंबी होती है, स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, ताकि वो इंसेक्ट को कैच करके चिपका के रखें और फिर बाद में डाइजेशन होता रहता है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं। दे हैव बीक्स विथ विच दे ईट फूड। उनके पास चोंच होती है जिससे वो फूड को ईट करते हैं। द शेप ऑफ द बीक डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फूड द बर्ड ईट। और जैसा उनका जो उनका शेप होता है बर्ड का, वो किसके बेसिस पर होता है, कैसा वो फूड ईट कर रहे हैं। जैसा वो फूड ईट करते हैं उसके बेसिस पर ही उनके जो बीक होते हैं वो बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईगल्स एंड हॉक्स that hunt and kill prey have a curved beak with a hook for tearing flesh। और जो ईगल और हॉक्स है, मतलब जो कि दूसरे एनिमल को ईट करते हैं, उनकी जो बीक होती है वो थोड़ी कर्व्ड होती है, मुड़ी हुई होती है, और ऐसी होती है कि आगे से वो टूट जाए, ठीक है। फॉर टीयरिंग फ्लैश, और जिससे फ्लैश को इजिली तोड़ ले या खींच ले। Hummingbird have long and cylinder beak which help them in sucking nectar from flower। और hummingbird में कैसा होता है, एक लॉन्ग और सिलेंडर बीक होती है, लॉन्ग यहाँ पर दी हुई, ठीक है,
which are the long slender beak होती है जो क्या करती है नेक्टर को सक कर सकते हैं फ्लावर में से. Many birds have a special structure as a part of the stomach called the gizzard, which help to grind seeds and other food during digestion. और बहुत सारी birds में एक special स्ट्रक्चर होता है स्टमक के अंदर जिसे कहा जाता है गिजर्ड, जो हेल्प करता है जो कड़क कड़क सीड्स वो खा जाते हैं, या क्योंकि उन लोगों का खाना तो बनाते नहीं ना, उनको जैसा फूड मिलता है वो वैसा ईट कर लेते हैं, तो वो उनके ग्राइंड करने में उसे हेल्प करता है, मतलब मिक्स करने में हेल्प करता है. स्नेक सच एज पाइथन सॉलो देयर फूड होल, और स्नेक जैसे पाइथन वो अपना फूड पूरी की तरह पूरा पूरा ही ले लेते हैं, उसको ब्रेक नहीं करते. Some aquatic animals filter the tiny food particles floating in the water and feed on them. और कुछ aquatic animals क्या करते हैं, tiny food particles जो होते हैं मतलब वाटर के ऊपर जो फ्लोट कर रहे हैं उन्हें फिल्टर कर लेते हैं, छान जाता है, उसके बाद फिर उन्हें ईट करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं हम न्यूट्रिशन इन अमीबा. आगे अमीबा का नाम आया था, अब आप बहुत ध्यान से इसे सुने क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर. सबसे पहले यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बना हुआ, और ये कहाँ मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर में मिलता है. इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर, और ये किस पर फीड करता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है जो कि वाटर के अंदर ही प्रेजेंट है. एंड अमीबा डज नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड बॉडी. अमीबा की कोई वेल डेवलप्ड एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई बॉडी नहीं होती है. इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन एंड मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म. इसकी बस एक सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब आउटर कवर होता है, बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं कहाँ पर, उसके साइटोप्लाज्म में. एंड अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन. एक अगर अमीबा है तो वो अपना हमेशा शेप चेंज करता रहता है, उसकी पोजिशन भी चेंज होती है, कोई भी एग्जैक्ट शेप अमीबा का नहीं है, मतलब क्योंकि वेल डेवलप्ड बॉडी नहीं है उसकी, एक ही सेल का बना हुआ है, इसीलिए वो कोई भी शेप ले लेता. Amoeba moves and capture food by pushing out many finger-like projections from the outer part of its body. Amoeba क्या करता है, मूव करता है, कैप्चर कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है फूड बाय पुशिंग आउट मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं, फूड के आसपास चला जाता है, उसको पकड़ लेता है. These are called pseudopodia. और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन्हें क्या कहा जाता है, pseudopodia. pseudo का मतलब होता है false and podia means feet, मतलब false feet. ये false जो भी जहाँ भी खाना रखा होता है वहां पर जाते हैं, उसके आसपास घेरा बनाता है और कैच कर लेता है. When an amoeba senses food, it starts extending its pseudopodia around the food particles and engulfs it. वही हुआ, ये क्या करते हैं, जैसे ही इसे पता चलता है, अमीबा को सेंस होता है कि हाँ यहाँ पर फूड है, तो वो अपने pseudopodia को एक्सटेंड करना स्टार्ट करता है, मतलब इन्हें बड़ा करना स्टार्ट करता है और फूड के आसपास पूरा घेरा सा बना लेता है. ठीक है, पूरा की तरह कैच कर लेता है, उसके बाद उसे इनगल्फ कर लेता है, मतलब अंदर ले लेता है. The engulfed food is taken into the cell in a small cavity called a food vacuole. अब जो engulfed food है वो सेल के अंदर जाता है, जिसके अंदर एक small cavity होती है जिसे कहा जाता है food vacuole. Digestive juices are released into the food vacuole, और digestive juices release होते हैं कहाँ पर, इस food vacuole के अंदर. These digestive juices break down the complex food particles into simpler substances. अब वही बात है, डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं ताकि उनकी बॉडी अब्जॉर्व कर ले. The simpler substances formed are absorbed by the cell and are used for its growth, maintenance and multiplication. अब जो भी सब्सटेंस बने हैं उससे क्या हुआ है, सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म हुए, उन्होंने अब्जॉर्ब करा, सेल ने अब्जॉर्ब करा उन्हें, और उनकी अब ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई. किसकी, अमीबा की ग्रोथ हुई, उसकी बॉडी में चेंजेस आए और उसने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो बड़ा होना स्टार्ट हो गया. The undigested food is expelled out of the cell by the vacuole, और जो undigested food होता है वो vacuole से बाहर भी हो जाता है, मतलब वही बात है, इंजेक्शन भी यहाँ पर हो जाता है. ठीक है, तो ये था आपका अमीबा का न्यूट्रिशन इन अमीबा, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. चलिए आ जाते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पे. अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में अभी हम इस वीडियो में हम टंग तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, अब देखेंगे कि हम ह्यूमंस में कैसे न्यूट्रिशन होता है. Nutrition in human beings is a complex process that involves many organs that work together and form the digestive system. आप पहले ही समझ लें, ह्यूमन बींग्स हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत, न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं. ठीक है, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. The digestive system consists of a long continuous tube called the alimentary canal or the digestive tract that start at the mouth and end at the
एनस एक बड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी के अंदर है, वो उसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म होती है। The digestive system comprises various organs such as mouth, food pipe or esophagus, stomach, liver, pancreas, small and large intestine and anus. ये digestive system के सारे ही parts हैं, ठीक है, सारे ही क्या है, ये organs हैं, इसमें आ जाता है mouth, food pipe या फिर esophagus कहा जाता है जिसे, फिर stomach, liver, pancreas, small and large intestine and anus. The food is digested with the help of various digestive juices secreted by salivary gland, liver and pancreas. मतलब जो digestion में आपको help करते हैं digestive juices जो secrete होते हैं वो कहाँ से होते हैं, सबसे पहले तो salivary glands होते हैं, उसके बाद liver और फिर pancreas, ये क्या करते हैं digestive juices को release करते हैं. Now let us learn more about nutrition in humans. अब हम humans में देखते हैं कैसे nutrition होता है. सबसे पहली प्रोसेस ingestion. फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ. हमारा फूड कहाँ से जाता है हमारी बॉडी में, माउथ से जाता है हमारे, ठीक है, मुंह से जाता है हमारे. इट इज कॉल्ड द बकल कैविटी, और इसे क्या कहा जाता है, बकल कैविटी. इट कंटेन्स द टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड. इसके अंदर क्या क्या होता है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड. अब हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे. आपने टीथ के बारे में 5th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो होप आप लोग उसको रिवाइंड हो जाएगा आपको कि हाँ हमने ये चीजें पढ़ी थी. Teeth help us to cut, chew and break down the food into smaller pieces before swallowing it. Teeth हमारा क्या काम करता है, कट करता है फूड को, चीव करने में हेल्प करता है, साथ में ब्रेक डाउन करता है फूड को स्मॉलर पीसेस में ताकि हम उसे निगल लें. swallowing मतलब निगलना होता है. This makes food easier to digest. इससे क्या होता है, फूड easily digest हो जाता है. Teeth are firmly fixed in sockets in the upper and lower jaw. और teeth जो है वो हमारी upper और lower jaw में अच्छी तरह से fixed है. The visible part of the tooth is called the crown. और जो visible part आपको, जो आपका white part दिखता है दांत का, उसे क्या कहते हैं, crown. The root is the upper part of the tooth that is embedded in the jaw and covered by the soft pink tissues called gums. अब जो root part है वो कहाँ होता है, ये embedded part होता है jaw के अंदर, ये गड़ा हुआ होता है, बहुत soft होता है, pink color का आपको दिखता है, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है gums. The crown is covered by a protective material called enamel. और crown जो है वो किससे protected रहता है, enamel से protected रहता है. एक लेयर होती है जो tooth के ऊपर present होती है. Enamel is the hardest substance in the human body. और enamel क्या है, hardest substance है human body, मतलब सबसे कड़क चीज क्या है हमारी बॉडी की, enamel. Humans have the following 4 types of teeth. हमारे 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. सबके नाम आपको पता है और आपके स्ट्रक्चर आपको बुक में दिया हुआ है. इंसिसर्स देखते हैं. इंसिसर आर चिजल शेप्ड शार्प टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ. ऐसे वाले जो टीथ होते हैं हमारे फ्रंट पार्ट में होते हैं, माउथ के फ्रंट में दिखते हैं हमें. देयर आर 8 इंसिसर्स, 4 ईच इन अपर एंड लोअर जो. 8 इंसिसर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे वाली जो में. दे हेल्प टू कट एंड बाइट द फूड. ये हेल्प करता है हमें फूड को कट करने में और साथ ही में बाइट करने में, ठीक है. नेक्स्ट है कैनाइंस. कैनाइंस आर शार्प पॉइंटेड टीथ दैट हेल्प टू टीयर द फूड. ये कैनाइंस है, ये शार्प है, पॉइंटेड भी है ये, ठीक है, ये हेल्प करते हैं टीयर करने में फूड को. देयर आर 4 कैनाइंस. 4 कैनाइन होते हैं, 2 अपर जो, 2 लोअर जो. 1 कैनाइन इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसिसर. इंसिसर के इधर एक होता है और इस साइड पर एक होता है. ऐसे ही लोअर जो में भी एक राइट साइड पर होता है और एक लेफ्ट साइड पर कैनाइन प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स आर ब्रॉड टीथ विद फ्लैटेंड टॉप्स. यहाँ देख सकते हैं आप, प्रीमोलर फ्लैट टॉप है इसका और थोड़े चौड़े टीथ है. दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड. ये हेल्प करते हैं हमारे फूड को मिक्स होने में. देयर आर 8 प्रीमोलर्स, 4 ईच इन द अपर एंड लोअर जो. 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे. यहाँ पिक्चर में माउथ के पार्ट में और इजीली दिख रहा है आपको. Molars are the broad teeth that are used for chewing and grinding food. मोलर जो ब्रॉड टीथ होते हैं, चौड़े वाले टीथ होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वाले, ठीक है, दाढ़े जिन्हें कहा जाता है. They are at the back of the mouth and are similar to but larger than premolar. थोड़े बहुत ही आपको प्रीमोलर जैसे दिखते हैं, बट ये थोड़े चौड़े होते हैं और लार्ज होते हैं, मतलब थोड़े बड़े होते हैं. ये हमारे माउथ के पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. There are 12 molars, 6 each in the upper and lower. जो 12 molars होते हैं जो कि 6 ऊपर 6 नीचे जो में प्रेजेंट रहते हैं. A newborn baby has no teeth. Newborn baby के teeth नहीं होते हैं, सबको पता है ये. The teeth begins to erupt after the
फ्रॉम द गम्स व्हेन द बेबी इज अराउंड 6 month ओल्ड। और टीथ कब इरप्ट होना स्टार्ट होते हैं? जब उसके गम्स डेवलप हो जाते हैं थोड़े, और वो बच्चा जो है 6 मंथ का हो जाता है, उसके बाद से धीरे धीरे टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। वी हैव 2 sets ऑफ टीथ ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। हमारे पास 2 सेट होते हैं हमारे टीथ के पूरी लाइफ टाइम में। द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ। पहले सेट को कहा जाता है टेम्पररी टीथ या फिर मिल्क टीथ। देयर आर 20 मिल्क टीथ। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। देन दे बिगिन टू इंडिविजुअली फॉल आउट बाय अराउंड 6 years ऑफ एज। और जब आप 6 साल के होते हैं, जब भी बच्चा 6 साल का होता है, 6-7 साल का होता है, तो वो टेम्पररी टीथ जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ। अब जब गिर जाते हैं तो नए टीथ वहां पर आते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? परमानेंट टीथ कहा जाता है। देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन अडल्ट्स। अडल्ट्स के अंदर 32 परमानेंट टीथ होते हैं, 16 इन ईच जॉ। ऊपर वाली जो में 16 होते हैं, नीचे वाले जो में भी 16 होते हैं। The permanent teeth are the only set of the teeth that we have for the rest of our life। और permanent teeth ही का जो सेट है वही हमारे अब permanent आप वही होता है। permanent नाम से पता चला है कि आप आगे की जिंदगी के लिए सिर्फ वही आपके पास सेट है टीथ का। Many bacteria are present in our mouth, most of which are harmless। हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, but mostly वो harmless होते हैं। However, if we do not clean our teeth after eating, many harmful bacteria also begin to grow and live in the mouth। but अगर हम उन्हें क्लीन नहीं करते, हमारे माउथ को अगर हम क्लीन नहीं करेंगे, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो भी अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप बस खाते जा रहे हो, मुंह साफ नहीं कर रहे हैं या वॉश नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? हार्मफुल बैक्टीरिया भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो हमारे माउथ के अंदर ही रहने लगते हैं। These bacteria and the food particles mix together and form a sticky layer called dental plaque on the surface of the teeth। अब जब वो बैक्टीरिया आ जाते हैं तो वो फूड पार्टिकल के साथ मिक्स होते हैं और एक चिपचिपी सी लेयर बना लेते हैं, जिससे कहा जाता है डेंटल प्लाक। कहाँ पर? आपके टीथ के ऊपर। If this dental plaque is not removed by brushing, the bacteria present in it release acid by breaking down the sugar present in the food particles present in the dental plaque। अब क्या करता है? अगर आप उसको ब्रश करके साफ नहीं करते, इसलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए दिन में, ताकि जो भी आपने फूड ईट करा हो उसकी लेयर अगर बनी हो तो वो टूथपेस्ट से हट जाए। ठीक है, टीथ आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो एसिड रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। दिस एसिड स्लोली डैमेज द टूथ इनेमल। अब धीरे धीरे क्या होता है? जब वो एसिड ज्यादा बन जाता है तो वो हमारी टूथ इनेमल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ इनेमल इज कॉल्ड टूथ डिके। और जब आपकी टूथ इनेमल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? टूथ डिके। मतलब आपके दांत अब खराब होना स्टार्ट हो गए। If it is not treated in time, they may lead to the formation of tiny holes called tooth cavity in the teeth। और अगर उनको टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो दांत के अंदर आपके छेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है टूथ कैविटी। सो कीपिंग आवर टीथ एंड माउथ क्लीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग टूथ डिके। और वैसे भी आपको पता है, एक बार मिल्क टीथ गिरने के बाद परमानेंट टीथ जब आ गए तो आपको फिर नकली टीथ लगवाना पड़ेंगे। उससे बेटर है कि हम नेचुरल टीथ जो हमारे हैं उनको ही हम ध्यान रख लें, उसको ही हम क्लीन करके रखें। अगर हम सफाई नहीं करते हमारे माउथ की तो वो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। वी शुड ऑल्सो अवॉइड कंज्यूमिंग टू मैनी शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स। हमें ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, उससे भी बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका टंग। द टंग इज द फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द बकल कैविटी। सभी को पता है टंग क्या है? फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी बकल कैविटी मतलब माउथ के अंदर प्रेजेंट रहता है। ड्यूरिंग चीविंग इट हेल्प्स टू मिक्स फूड विद सलाइवा, अ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। हमारे जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे मुंह में जो वाटरी सब्सटेंस है, जिसे थूक कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, उसे कहा जाता है सलाइवा। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? सलाइवा। वो सलाइवा क्या करता है? ये डाइजेस्टिव जूस है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू सॉलो फूड। और साथ में हमें फूड सॉलो करने में भी हेल्प करता है, मतलब निगलने में भी हेल्प करता है। द टंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। टंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन से सेंस ऑर्गन है ये। स्ट्रक्चर्स called taste buds that are located on its upper surface help to detect the 4 different tastes। अब जो टंग है उसके ऊपर हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि ऊपर की तरफ होते हैं, जो कि हमें 4 मेन टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सॉर। मतलब मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा। ये 4 चीजें आप डिटेक्ट किससे कर पाते हैं? आपके टेस्ट बड से हेल्प कर पाते हैं। द टंग हेल्प अस टू स्पीक। और साथ ही में इस टंग की हेल्प से ही हम स्पीक भी कर रहे हैं। ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट